हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने बीटीएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं लोकेश पूनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन तीसरी क्लास में नेक्स्ट रूल पढ़ने को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने पास आता है नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। ये रूल तीन ऐसे मतलब कि एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अपने पास 7, 11, 13 की विभाज्यता का नियम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे मान लो ये अपना क्या है लेफ्ट हैंड, तो इसलिए ये इसका बायां सिरा है, ठीक है ना, बायां। और ये क्या था अपने पास दाएं, तो आपको दाएं से बाएं की तरफ चलना है, ठीक है। तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े? तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। जैसे अपने पास 396 तीन का जोड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद में उससे अगला जोड़ा बनाओ, क्या हो गया 32। उसके बाद में 0 1 0 लगा दिया ताकि मैंने एक जोड़ा बना दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप अब आपको क्या करना है, ये अल्टरनेट हो गया अपने पास पहला और दूसरा इस टाइप से। तो अल्टरनेट को आपको क्या करना है, आपस में माइनस करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने पास देखो ये क्या हो गया 396 में से आपको 32 माइनस करना है, ठीक है। 32 माइनस करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और इधर कितना आ गया 364 आ गया। अब 364 में आप चेक करो कि भी 7, 13 और 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है क्या। आप भाग देकर चेक करो, देखो 7 चौक 28, 7 पंजो 35 अपने पास, ठीक है। कितना बचेगा 1 14 हो जाएगा 14। इसका मतलब 7 दूनी 14। तो इसका मतलब ये संख्या है वो अपने पास क्या है, ये संख्या है वो अपने पास ये संख्या कितनी है 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने पास 11 से चेक करेंगे तो 11 3 33 कितना बचेगा अपने पास, देखो 33 घटाएंगे तो क्या जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा अपने पास 4, तो 34 हो जाएगा। 34 11 के टेबल में नहीं आता है तो अपने को ये 11 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या चेक करते हैं, देखो 13 दूनी 26 कितना बचेगा अपने पास 0, इधर 1 4 104, 13 कितने बनते हैं अपने पास 104। इसका मतलब ये अपने पास क्या है 13 से विभाज्य पूर्णतः है, ठीक है। तो ये संख्या क्या है 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है, लेकिन 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। इसी टाइप से आपको जैसे मान लो ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या आपको मैंने क्या बताया था, पीछे से आपको 3 का जोड़ा बनाना है। जैसे 272 हो गया, उसके बाद में अगला इस टाइप से ये अपने पास दूसरे नंबर का, उसके बाद में देखो आगे अपने पास जोड़ा नहीं है तो 2 0 लगा दो इस तरह, ठीक है। 2 0 जैसे लगाओगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अल्टरनेट का आपस में योगफल करके 10 माइनस करना, मैंने अभी आपको बताया। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, देखो ये 94 हो गया और ये 4 हो गया, तो इनको पहले ऐड करोगे तो 272 प्लस 4 कितना आ जाएगा 276 में से आपको बीच वाला माइनस करना है 94, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 में से 4 गया 2, उसके बाद में अपने पास 17 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 182। अब आप चेक करो 182 के अंदर ये अपने पास 7, 11 और 13 का कोई मल्टीपल दिखाई दे रहा है, फिर चेक करते हैं भाग देकर। सबसे पहले 7 से भाग दोगे इसको, 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 42, 7 से 42, इसका मतलब ये संख्या है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। 11 के लिए चेक करते हैं, देखो 11 का नियम क्या बोलता है अपने पास, बस चेक कर सकते हो आप 11 एकम 11 कितना बच गया अपने पास 772, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। नेक्स्ट 13 से देखते हैं, देखो 13 एकम 13 कितना बच गया अपने पास 52, 13 चौक 52, इसका मतलब ये संख्या है वो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास अगला नंबर है, ये देखो ये अपने पास 3 का जोड़ा बना दिया, 3 का जोड़ा बना दिया, ये बन गया 3 का, ठीक है। तो अल्टरनेट को आपस में ऐड करो, ठीक है ना, इस टाइप से ये तो कितना आ जाएगा 222 को 111 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 3 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस करोगे दूसरे जोड़े को अपने पास 3 3, तो ये कितना बचेगा 0 का मतलब क्या हो गया, ये संख्या अपने पास 7 से विभाजित है, 11 से भी है और 13 से भी है, तीनों से विभाजित होगी, ठीक है ये संख्या। अब देखो इसी टाइप से अगला अपने पास 3 का जोड़ा बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इनको आपस में क्या करेंगे माइनस, तो अपने पास कितना होगा 962 माइनस 676, तो 12 में से 6 गया 6। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अपने पास कितना बचेगा, कट करेंगे तो 5 मतलब 15 में से 7 घटाओगे तो 8, इधर अपने पास 8 में से 6 गया 2 मतलब 286 आ गया। 286 में चेक करते हैं भी ये डिविजिबल है क्या, 7, 11 और 13 से भाग देकर, तो 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28 बच गया 6, तो ये 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 11 से चेक करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 कितना बच गया 6, 11 छक्की 66, इसका मतलब 11 से पूर्णतः विभाज्य। उसके बाद में देखो 13 से चेक करेंगे तो 13 दूनी 26 कितना बच गया 2 रिमाइंडर उतर गया 6, 13 दूनी 26, इसका मतलब ये संख्या वो 13 से विभाजित है। तो आपके पास
7, 11 और 13 का नियम है वो स्टेप से आप संख्याओं को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यदि संख्या 54 के 31 m 82 11 से पूर्णतः विभाजित है तो k प्लस m का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 11 का जो मेन स्पेशल रूल पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, तो उसमें क्या बताया था आपको सम और इवन के जो भी मतलब आपके पास अंक है उनको आप ऐड करके फिर आपस में माइनस करना पड़ता है। ठीक है, फिर अल्टरनेट समझ सकते हो। देखो अल्टरनेट कैसे करें, देखो 5 प्लस k कितना आ जाएगा 5, 5 और 1 6, 6 प्लस 8 14, तो अपने पास हो गया एक तरफ तो 14 प्लस k। ठीक है, उसके बाद में देखो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस m, 7 और 2 9, तो एक तरफ हो गया 9 प्लस m, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब देखो ये अल्टरनेट का योगफल हो गया तो इसको आपस में माइनस करेंगे तो देखो अपने पास कितना आ जाएगा 14 प्लस k, ये अंदर जाएगा तो माइनस और फिर ये भी इसको माइनस बना देगा, तो 14 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, 5 प्लस k माइनस m। ठीक है, अब देखो मैंने आपको रूल पढ़ाया कि जब भी यदि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका जो भी योगफल आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर 11 का कोई भी गुणा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको खुद से एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं अधिकतम वैल्यू, जैसे आपको अंक बताए थे मैंने, अंक क्या क्या हो सकते हैं अपने पास, डिजिट या अंक बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से चूज करते हैं। लेकिन इसमें बोला कि k प्लस m का अधिकतम मान ज्ञात करना अपने को। अधिकतम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 9 से स्टार्ट करना पीछे। ठीक है, पीछे से लेना। सबसे पहले मान लो 9 लेते हैं, यहाँ पर k की वैल्यू मैंने अपने पास ले ली 9। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 9 में से 14, 9 और 5 कितना आ जाएगा 14, 14 में से अपन क्या माइनस करें ताकि 0 बन जाए फिर कोई 11 का मल्टीपल बन जाए। तो देखो 0 तो इसको बना नहीं सकते, 14 में से 14 नहीं घटा सकते क्योंकि m की वैल्यू सिंगल डिजिट में लेनी है अपने को। ठीक है, तो इसलिए अपने पास 14 में क्या घटाएं ताकि 11 बन जाए अपने पास। ठीक है, तो 14 में से अपन यदि 14 में से देखो ये अपने पास क्या है, 14 में से यदि मैं 4 माइनस कर दूं तो वो अपने पास क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास देखो क्या होगा, k की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 9 और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। देखो 14 में से यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 और 5 14, 14 में से आप 3 माइनस करोगे तो अपने पास कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो इसके लिए आपको k की वैल्यू कितनी आ गई 9 और m की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो इसकी अधिकतम वैल्यू लेनी है तो अपने पास कितनी हो जाएगी, देखो k प्लस m का अधिकतम मान पूछा है इसने, तो k प्लस अधिकतम मान लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 9 और 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, k का मान 9 है और m का मान 3 है, तो 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास नेक्स्ट देखो अपने पास ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 और 125 तीनों को आपको एक साथ पढ़ाता हूं। देखो सबसे पहले मैंने आपको 5 का नियम पढ़ा दिया। 5 का नियम क्या बोलता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक अपने पास क्या होना चाहिए 0 या फिर क्या होना चाहिए 5, तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 255, तो 55 में क्या अपने पास अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक है 5, तो इसका मतलब ये संख्या को 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 625, अपन देखो अंतिम अंक कितना 5, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 620, तो ये संख्या 5 से विभाजित है क्योंकि अंतिम अंक क्या है 0। इसी टाइप से अपने पास 25 का नियम आता है। 25 का नियम क्या बोलता है, देखो 25 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1, इसलिए क्या अपने पास एक अंक को चेक करना है। ठीक है, 5 की पावर 2 मतलब अंतिम 2 अंक चेक करने, 5 की पावर 2 को क्या बोलते हैं 25, तो संख्या के अंतिम 2 अंक अपने पास क्या होना चाहिए 25 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अपने पास एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 625 में अपने पास अंतिम 2 अंक क्या हैं बताओ 25 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या है वो 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी टाइप से नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने लिखा 7575, ये लिखा मैंने, देखो तो ये अंतिम 2 अंक चेक करेंगे तो ये अपने पास क्या है 25 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला अपने पास 125 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, मतलब अंतिम 3 अंक अपने को क्या करने पड़ेंगे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो यदि अंतिम 3 अंक 125 से पूर्णतः विभाजित हो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे अपने पास एग्जांपल लिया मैंने, जैसे 6025 अब देखो अंतिम 3 अंक क्या अपने पास 125 है, तो अपने पास 125 से क्या हो जाएगी पूरी संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी टाइप से जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 780250, ये देखो अपने पास अंतिम 2 अंक चेक करो तो 125 दूनी कितने होते हैं 250, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, इसका शेषफल अपने पास क्या आएगा 0, शेषफल क्या आएगा अपने पास। अभी देखो अपने पास नेक्स्ट अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। जो भी आपको नियम पढ़ाया है मैंने, जो भी जितने भी नियम पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट अपने पास यदि 7 अंकों की संख्या 93 1 56 2 b 9 से पूर्णतः विभाजित है तो a प्लस b का न्यूनतम मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो उसके सभी अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 9 का गुणा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से अपने पास ये देखो इसको ऐड करेंगे अपने पास 9 प्लस 3 प्लस a प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस b। अब देखो ध्यान से 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा 12 प्लस 5 17 और 2 19 प्लस 6 कितना आ जाएगा अपने पास 25 प्लस उसके बाद में a प्लस b। अब देखो ध्यान से अब ये डिजिटल सम लग रहा है इसके अंदर, तो दोबारा भी आप यूनिट डिजिट बढ़ा दो इसको 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा अपने पास 7। अब देखो इसने बोला है कि a प्लस b का न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, तो a प्लस b का न्यूनतम मान बताओ 7 के अंदर क्या जोड़े अपन न्यूनतम वैल्यू a प्लस b की, ताकि अपने पास 9 का कोई गुणज प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो 9 का कोई गुणज प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 ऐड करोगे तो 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा 9, तो ये न्यूनतम वैल्यू देगा अपने पास। मान लो इसी में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो कि भाई a प्लस b का अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान के लिए आपको 7 के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, तो वो तो अपने पास न्यूनतम हो गया। तो अधिकतम पूछे तो यहाँ पर अपने को क्या 11 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 प्लस 11 कितना आ जाएगा 18, तो 9 का मल्टीपल है इसलिए। तो अधिकतम वैल्यू अपने पास a प्लस b की क्या आ जाएगी 11, और न्यूनतम वैल्यू पूछे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2, ये न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो a प्लस b का a ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब देखो यदि संख्या 622 लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। देखो लघुत्तम विषम भाज्य का मतलब क्या था, आपने एक तो अपने पास अभी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ाऊंगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है अपने पास, जिसके अपने पास कम से कम 3 फैक्टर हो या फिर 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो संख्या होती है भाज्य संख्या, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अपने पास अभाज्य संख्या होती है जिसके अपने पास एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, बस केवल 2 फैक्टर मतलब जिसमें एक तो वो एक से विभाज्य हो और एक खुद जो संख्या हो खुद से विभाज्य हो, ठीक है। अब देखो तो इसने बोला कि लघुत्तम भाज्य संख्या, अपने पास भाज्य संख्या वो एक तो देखो सबसे पहले अपने पास प्राकृतिक संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो एक है ना वो अपने पास तो भाज्य संख्या और दाहिनी अभाज्य संख्या, उसके बाद में 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 है वो अपने पास समभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर 4 इंक्लूड नहीं कर पाएंगे अपने पास, ठीक है। 5 अभाज्य संख्या, 6 भाज्य संख्या अपने पास क्योंकि वो सम है, उसके बाद में 7 अभाज्य संख्या है, 8 है वो समभाज्य संख्या है, 9 क्या थी अपने पास सबसे पहली लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी, ठीक है ना, भाज्य संख्या, तो वो हो गया अपने पास 9। इसका मतलब इसमें अपने को 9 का रूल लगाना है, ठीक है। तो अपने पास इसमें p का मान पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो 9 का नियम लगाएंगे तो 9 का नियम लगाएंगे अपने पास कितना आ जाएगा। अब इसके अंदर अपने को ऐड करना पड़ेगा सभी अंकों का, या फिर आप ऐसा करो जैसे अपने को 9 का नियम लगाना, तो आपको क्या करना है 9 का कोई भी मतलब जिसमें जैसे ये अंक है इन अंकों को ऐड करके 9 का कोई भी जोड़ा बना दो, 9 का बना लो, 18 का बना लो, इस टाइप से। जैसे मान लो मैं 9 का बना रहा हूं, सबसे पहले देखो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, कैंसिल कर दो इनको, ठीक है। 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, कैंसिल कर दो। देखो 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, कैंसिल हो गया, 9 खुद से कैंसिल हो गया। उसके बाद में देखो 8 प्लस 1 9, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा अपने पास 5, और यहाँ पर कितना बचा 5 प्लस 3 बचा। तो बताओ p की वैल्यू क्या रखें ताकि वो 9 का गुणज बन जाए, तो अपने पास क्या रखेंगे मिनिमम वैल्यू 4, तो 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9 है वो, ये अपने पास 9 का गुणज होता है इसलिए, तो बताओ क्या आ जाएगा इसमें a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो निम्न में से कौन सी संख्या ना तो 3 से और ना ही 4 से विभाज्य है, ठीक है। देखो अपने पास सबसे पहले 3 का नियम क्या बोलता है कि सभी अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 3 का गुणज होना चाहिए,
और इसके अलावा जैसे मान लो 4 का नियम क्या बताया था मैंने, 2 की पावर 2 होती है अपने पास, ठीक है। तो 2 की पावर 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 मतलब अंतिम 2 अंकों को 4 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखो सबसे पहले एक बार देखते हैं अपन, सबसे पहले देखो अपने पास इसने बोला कि ना तो 3 से होना चाहिए और ना ही 4 से होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो अपने पास, देखो अंतिम 2 अंक चेक करेंगे तो ये संख्या क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में ये भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी नहीं होगा। ये भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें बोला कि ना तो 3 से विभाज्य और ना ही 4 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास 7 अंकों की संख्या 77 a 44 444 b 24 से विभाज्य है, तो a प्लस b का अधिकतम मान क्या होगा। देखो ध्यान से, अब देखो अपने पास 24 के फैक्टर के रूप में लिखे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 गुना में 3, 8 या 24 होते हैं, ठीक है। और अभी हमने 8 का नियम पढ़ा और 3 का भी नियम पढ़ा था। तो मतलब 24 वो संख्या 24 से पूर्णतः कब विभाजित होगी, जब उसके अंदर 8 का कोई भी गुणज मिल सकता है, फिर 8 से विभाजित होगी वो संख्या और 3 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब वो संख्या है वो 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अलग-अलग नियम लगा देंगे अपने पास। अब देखो 8 से विभाजित है, अब इसने बोला कि a प्लस b का अधिकतम मान पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अपने पास जो अंक होते हैं ना, अंक बराबर या फिर जिसको बोलते हैं अपन डिजिट, जो अपने पास डिजिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस टाइप से। अपने पास कितने होते हैं, 9 अंक होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ आप ध्यान से, सबसे पहले अपने पास देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इसके अंदर। मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, अपने पास 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 8 7 6 इस टाइप से रखते आएंगे अपन, ठीक है। जिस पर वेरीफाई करेगा उसको लिखेंगे। सबसे पहले अपने पास देखो 8 का नियम लगाते हैं अपन। 8 का नियम क्या बोलता है, उस संख्या का अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, अपने पास 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये 44, उसके बाद में b की जगह अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी है ताकि वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास 8 पंजो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 8 पंजो 40, कितना बचा अपने पास, इस पर 4। अब b की क्या वैल्यू रखूं मैं मैक्सिमम, ताकि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 9 रखेंगे तो 9 49 हो जाएगा, जो 8 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए नहीं होगा। उसके बाद में इससे कम आता है 8, तो यहाँ पर 8 रखेंगे, तो 8 छक्के 48। तो बताओ b की अपने पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। मतलब b की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि अधिकतम मान पूछा 8 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अपने पास, अब देखो 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम क्या बोलता है, सभी अंकों का योगफल अपने पास क्या आना चाहिए, सभी अंकों का योगफल क्या आना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। तो अपने पास देखो 7 + 7 कितना आ जाएगा, 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 और 8 कितना आ जाएगा अपने पास 34, ठीक है। 34 प्लस उसके बाद में अपने पास क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। देखो 34 को मैंने क्या बताया था, इसमें डिजिटल सम लगाना अपने पास 3 का नियम का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब 7 में a की क्या वैल्यू ऐड करूं मैक्सिमम, ताकि अपने पास वो संख्या क्या हो जाए, वो संख्या अपने पास क्या होनी चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अपने पास a की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 2 रखूंगा। 2 रखते ही अपने पास कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, जो 3 का गुणज होता है, इसलिए अपने पास, ठीक है। तो जैसे अपने पास 2 रखेंगे अपने पास, तो 2 रखते ही कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 2 रखते ही अपने पास कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 9 में अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 2 रखते 9 हो जाएगा, जो अपने पास 3 का गुणज होता है, ठीक है, होता है। इसके अलावा जैसे मान लो मिनिमम वैल्यू होगी, अपने को क्या पूछा है, मेन मुद्दे पर आते हैं, अधिकतम मान पूछा है, ठीक है। तो a का अधिकतम मान की बात करें तो a का अधिकतम मान पीछे से चलते हैं अपने पास 9 से। सबसे पहले 9 रखेंगे, इसके अंदर 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 के अंदर अपने पास क्या है, 3 से विभाजित ही होगा 16, तो 9 नहीं आएगा। उसके बाद में रखते हैं अपन 8, तो यहाँ पर रखेंगे 8 और 7 कितना होता है अपने पास 15, 15 क्या होता है, 3 का कोई गुणज होता है, 3 का कोई गुणज होता है, इसका मतलब a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 8। तो इसलिए a + b का मान पूछा तो अपन क्या लिखेंगे, a का मान कितना 8 एंड b का मान कितना 8, 8 + 8 कितना आ जाएगा 16। तो इसका अपने पास a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकीय संख्या 72x 84 21y 4 यदि 36 से पूर्णतः विभाजित है, y का सबसे छोटे मान के लिए x/y - y/x का मान क्या होगा, यदि x और y का मान है वो 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना।
जीरो से बड़ा लेना, मतलब प्राकृतिक संख्या के रूप में लेना। कहने का मतलब ये आ गया, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ठीक है ना, इंफिनिटी तक चलती है। तो अपने पास सबसे पहले देखो 36 है अपने पास। ये संख्या किससे विभाजित है? 36 से। 36 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 गुना में 9 लिख सकते हैं। मतलब ये संख्या है ना वो अपने पास 4 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी, इसलिए अपने पास इसके अंदर दोनों रूल लगाएंगे। अब ध्यान से देखो आप, सबसे पहले अपने पास क्या है? 9 का नियम लगाते हैं। तो 9 का नियम लगाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? मैंने आपको क्या बताया था? 9 का कोई भी गुणज बना दो अंकों को ऐड करके, ठीक है ना, तो अपने पास संख्या ऑटोमेटिक से इस पर 0 बच जाएगा, तो उससे आगे चलता जाएगा। देखो 7 + 2 कितना आ जाएगा? 9। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट है देखो 4 + 4 8, 8 रेट 9। उसके बाद में 8 और 3 11, ये बचा अपने पास। तो यहाँ पर देखो 8 + 3 कितना आ जाएगा? 11 + x + y, ठीक है, ये बचा अपने पास। अब देखो 11 को अपन दोबारा ऐड करके क्या लिख सकते हैं? 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2, ये हो जाएगा अपने पास। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसके अंदर ये तो अपने पास क्या है? इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9 आना चाहिए, क्योंकि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए अपने पास यहाँ पर 9 का नियम लगा है। अब अपने पास मैंने क्या बताया? y का मान भी चाहिए ना अपने को, और इसने बोला कि y का सबसे छोटा मान देना, तो यहाँ पर सबसे छोटा मान देने के लिए इन दोनों को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, y का सबसे छोटा मान लेने के लिए देखो 4 से अपने पास यहाँ पर y है, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है अपने को, और 4 आगे चल रहा है, ठीक है, 4 से विभाजित करेंगे। सबसे पहले देखो y के सबसे छोटे मान के लिए देखो अपन 0 नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जैसे 1 रखा मैंने, 1 रखिए तो कितना आ जाएगा? 14। तो अपने पास 4 3 12 से इस पर 2 देगा, ये तो 1 नहीं पॉसिबल है। 2 रखते हैं अपने पास, तो 2 रखते हैं कितना आ जाएगा? 4 × 24, जो अपने पास 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताओ y का सबसे छोटा मान इधर कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है अपने पास। अब उसने अपने पास नेक्स्ट बोला है, अब देखो ये अपने पास यहाँ पर दूसरी कंडीशन में 9 का भी नियम लगाना है। अब देखो 2 + 2 कितना हो गया? 4। 4 में ऐसी क्या वैल्यू रखें अपने पास ताकि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 4 के अलावा देखो 4 प्लस ये तो हो गया ना, 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर रखेंगे अपन 5। 5 + 4 कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 5। एंड देखो मान लो आप x की वैल्यू 5 के अलावा और कुछ रखते हो, जैसे 6 रखते हो तो वेरीफाई नहीं कर पाएगा, 7 रखते हो तो भी नहीं वेरीफाई कर पाएगा, 8 रखोगे मतलब मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, तो 9 रखोगे तो 9 + 4 कितना आ जाएगा? 13। तो 9 का गुणज नहीं होता है, इसलिए अपने पास x की वैल्यू केवल 5 आएगी यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो x बराबर अपने पास कितना हो गया? 5 एंड y बराबर कितना हो गया? 2। तो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है x अपॉन में y। देखो ये अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये अपने पास x का मान कितना है? अपने पास 5। देखो यहाँ से वैल्यू पर रखेंगे x अपॉन में y, तो x की वैल्यू 5 अपॉन में y की वैल्यू 2, उसके बाद में माइनस। अब देखो y की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2 अपॉन में नीचे क्या है? x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5, ठीक है। अब देखो इसका लेंगे अपन एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 10। अब देखो 2 पंजो, देखो ये अपने पास 10 से विभाजित करेंगे तो 2 पंजो 10, 5 पंजो 25, तो इधर आ जाएगा 25। उसके बाद में माइनस, तो माइनस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 25 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 21, 21/10। तो अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको अपन डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, जैसे अंदर 21 आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? देखो 2 तो अपने पास पूर्णतः डिवाइड है, उसके बाद में रिमाइंडर वो ऊपर आता है, जिससे भाग जाएगा वो वहां पर लिखेंगे, तो 2 से 1/10 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इससे अगला क्वेश्चन अपने पास, यदि 5 अंकों की संख्या 7a 35b 45 से विभाजित है तो a + b का मान क्या होगा? ठीक है, ये अपने पास। अब देखो यदि कोई संख्या ना हो अपने पास 45 से विभाजित, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 9 गुना में 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई संख्या 5 अंकों की 45 से विभाज्य है तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 9 गुना में 5। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास जो भी b की वैल्यू आएगी, देखो 5 का नियम लगाएंगे। 5 का नियम क्या बोलता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अपने पास क्या होना चाहिए? 0 या फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b का मान या तो 0 आ सकता है फिर 5 आ सकता है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंगे अपन, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 9 का नियम लगाते हैं। 9 का नियम क्या बोलता है? यदि कोई संख्या के डिजिटल सम क्या आना चाहिए अपने पास? 9 का कोई गुणज जाना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो अब अपने पास नेक्स्ट है 9 का नियम लगाते हैं अपने पास। 9 का नियम क्या हो जाएगा? देखो 7 + 3 कितना आ जाएगा? 10, 10 से 5 15, तो यहाँ पर 15 + a + b। अब देखो सबसे पहले अपने पास मैंने क्या बताया था, दोबारा ऐड कर सकते हैं। 5 रे कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6। अपने पास वैल्यू क्या आनी चाहिए? देखो a + b का मान पूछा है, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पर मैं b की वैल्यू या तो आप 0 रख सकते हो इधर या फिर 5 ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने वैल्यू 0 दी यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही मैं 0 दूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, b की वैल्यू अपने पास 0 हो गई। तो बताओ a की वैल्यू क्या रखें इधर की तरफ, तो इधर की तरफ अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 6 के अंदर मतलब a में क्या जोड़ें तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने पास तो a प्लस b का मान पूछा है, तो 3 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 3। 3 अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब अपने को 0 नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा आपको, कई क्वेश्चन ऐसे देगा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। अब देखो 0 वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अब देखो नेक्स्ट अपने पास b की वैल्यू देखो नेक्स्ट अपने पास b की वैल्यू अपन 5 रखते हैं, ठीक है भाई। 0 पर वेरीफाई नहीं करना तो 5 रखेंगे, ठीक है ना। 5 रखेंगे तो देखो अपने पास 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 11। अब देखो 11 में a की वैल्यू क्या ऐड करें ताकि ये 9, अभी देखो अपने पास, अभी मैंने आपको 0 के लिए वेरीफाई बता दी, उसके बाद में देखो 5 रखेंगे, तो 5 रखते हैं तो 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 11। तो 11 में क्या ऐड करें a की वैल्यू ताकि 9 या कोई 9 का गुणज बन जाए अपने पास, ठीक है ना, गुणज बन जाए, 9 का गुणज बन जाए। तो 9 का गुणज क्या जाएगा, तो इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे। तो 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 11 प्लस 7 कितना आ जाएगा अपने पास 18, तो 9 का गुणज है। तो इसलिए अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इस टाइप से अपन को क्वेश्चन करना है। तो अपने को क्या पूछा, a प्लस b का मान पूछा, तो बताओ a का मान कितना है अपने पास 7, प्लस b का मान कितना 5, 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा 12। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास 89, 76, 5, a 4 b संख्या में a और b की कितनी जोड़ी पॉसिबल है यदि संख्या 18 से विभाजित है। तो एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी, 18 का मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, 9, 2 गुना में 9, मतलब वह संख्या जो 2 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। तो इसके लिए अपने को कितनी जोड़ी संभव हो सकती है ऐसी, वो बतानी है। देखो अब एक बात बताओ, 2 का नियम लागू करते हैं, 2 का नियम लागू करते हैं तो अपने पास b की जगह संभावित वैल्यू क्या क्या आ सकती है, समय का आ सकता है अपने पास, ठीक है ना। तो क्या क्या आ सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8, इस टाइप से अपने पास समय का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में 9 का नियम चेक करते हैं। देखो 9 का नियम क्या होगा, अपने पास सभी अंकों का योगफल करेंगे, तो देखो 9 आपस में कैंसिल हो जाएगा अपने पास। उसके बाद में देखो अपने पास 8, 6, 14, 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 18, 9 के कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 12, प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखो दोबारा अपने पास 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने पास b के संभावित वैल्यू देखते हैं अपने पास। सबसे पहले एक बात बताओ आप, सबसे पहले देखो b की वैल्यू सबसे पहले मैं 0 रखता हूं यहाँ पे, संभावित जोड़े कुछ है अपने पास, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या रखा मैंने, 0। उसके बाद में देखो a की वैल्यू क्या ऐड करें, देखो 3, तो ये हो गया 3 प्लस ये कितना आ गया अपने पास 3 प्लस 0, 3 के अंदर क्या जोड़े ताकि 9 का कोई गुणज बन जाए, ठीक है, 9 या 9 का कोई गुणज बन जाएगी, ठीक है, तभी तो 9 का नियम लागू होगा अपने पास, ठीक है। अब देखो अपने पास नेक्स्ट रखेंगे 6, तो जोड़ा क्या बन जाएगा, पहला जोड़ा 6,0 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में b की वैल्यू रखते हैं अपने पास 2। अब देखो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5, तो a की वैल्यू क्या रखेंगे अपने पास, देखो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5, 5 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए, तो इसके अंदर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,2 बन जाएगा। उसी टाइप से देखो अगला क्या रखेंगे, 4, इसके अंदर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7, तो बताओ a की वैल्यू क्या रखूंगा, फिर मैं 2 रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट रहता है अपने पास 6, तो 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा अपने पास 9, ठीक है, 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9। तो a की वैल्यू देखो इसने ये तो नहीं बोला ना कंडीशन की प्राकृतिक संख्या वगैरह है, तो इसलिए 0 वेरीफाई कर देगा यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। उससे अगला अपने पास नेक्स्ट रखते हैं 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा अपने पास 11 में क्या ऐड करें ताकि 9 का गुणज बन जाए, तो वो 18 हो जाएगा, तो इसलिए अपने पास क्या रखें, तो 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा अपने पास 11 में 7 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर एक और पेयर के रूप में क्या बन जाएगा 7, 8, तो इसलिए संभावित जोड़े ये बन गए, एक तो 6,0, 4,2, 2,4 और 0,6 और 7,8। तो बताओ कितने जोड़े हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, अपने पास 5 जोड़े हो गए। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा, जोड़े पूछने बस। अब देखो अपने पास, अब कई बार क्वेश्चन में भी बोल सकता है, देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि a और b का अधिकतम मान क्या होगा, देखो मतलब ऐसे बोल देगा कि यदि ये संख्या है वो 18 से पूर्णतः विभाजित है तो a प्लस b का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जोड़े बनाने पड़ेगा आपको,
इसमें जोड़े पॉसिबल होंगे तभी अधिकतम मान अपन ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, देखो 6 प्लस 0 कितना आ जाएगा 6, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, ये अपने पास कितना आ जाएगा 6, 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा 15। तो बताओ अधिकतम इनमें से अधिकतम मान किसका आएगा 7 और 8 का है, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा फिर, इसका अधिकतम मान कितना आ जाएगा 15। ठीक है, मान लो a प्लस b का न्यूनतम मान पूछे, न्यूनतम मान, तो बताओ इनमें से न्यूनतम मान किसका है। देखो पहले अपने पास कितना है 6 6 6 6 15, तो न्यूनतम मान क्या होगा इसका 6, केवल 6 ही रहेगा। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो अपने पास नेक्स्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो नेक्स्ट अपने पास इसी टाइप का एक बेस्ट सवाल हो रहा है। देखो आई होप आपको समझ में आएगा, नोट कर लेना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, यदि संख्या 398x6378y 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो अंडररूट 6x प्लस 7y का मान क्या हो, क्या ये बोला। अब देखो एक बात बताओ आप, ये अपने पास ये संख्या वो 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 72 को अपन क्या लिख सकते हैं 8 में, मतलब 8 गुना में 9, मतलब क्या हो गया कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले अपने पास 8 का नियम लगाते हैं इसके अंदर। तो 8 का नियम लगाओगे तो अपने पास कितना होगा, देखो सबसे पहले 8 का नियम क्या बोलता है, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए 8 से डिविजन होने चाहिए अपने पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 8, यहां पर अपने पास y की कोई भी वैल्यू वेरीफाई करनी पड़ेगी। देखो अब देखो अपने पास 8 की टेबल में देखें अपन, तो 8 में कितना होता है अपने पास 72। अब देखो अपने पास 8 में से 2 गया 6, अब y की वैल्यू इसके अंदर, अब देखो 8 की टेबल ऐसी टाइप से होगी 6 के लगभग आ जाए अराउंड। ठीक है, तो अपने पास क्या होते हैं एंटी 64 होते हैं। ठीक है, एंटी 64 होते हैं, तो यहां पर क्या रखोगे y की वैल्यू 4, एक ही पॉसिबल है भाई, एक ही पॉसिबल है की वैल्यू और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 4, मतलब y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 4। अब लगाएंगे अपन 9 का नियम। 9 का नियम क्या बोलता है कि सभी अंकों का डिजिटल सम अपने पास 9 का कोई गुणज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 9 ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखो 8 प्लस 7 15 और 3 18, एक बच गया 8 प्लस x प्लस, अब देखो y की वैल्यू कितनी है 4, अब देखो अपने पास 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा 12 प्लस x। अब देखो अपने पास दोबारा ऐड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या रखिए ताकि 9 या 9 का कोई गुणज बन जाए, ये नहीं पढ़ते अपने पास। तो बताओ 3 प्लस के अंदर क्या रखेंगे 6 रख देंगे, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 6। इसका मतलब अपने पास x का मान 6 आ गया एंड y का मान कितना आ गया 4, तो वैल्यू पुट करेंगे अपने पास। इसका मान पूछा है अंडररूट 6x प्लस 7y बराबर, देखो अंडररूट यहां पर 6 गुना में x का मान कितना है 6, तो 6 प्लस उसके बाद में 7 गुना में y का मान कितना है 4। अब देखो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 7 जो 28। अब देखो अपने पास ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 6 14 और 3 2 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अंडररूट 54 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड एक प्यारा से कमेंट छोड़ें। ठीक है, धन्यवाद। देखो अपने पास क्या है कि सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो 8 14 को क्वेश्चन ये 3 2 5 5 से कितना आ जाएगा अपने पास 6, तो ये आ जाएगा अंडररूट 64। तो अंडररूट 64 किसका मान होता है 8 का, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है।